real boy and I become a real boy, can I come home? That's just a story. तो हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें आज के बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई सारे शहर पानी में डूब चुके थे और इसी टाइम में प्रोफेसर एलन ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट बनाए हुए थे जो कि इंसान की तरह होते हैं, उनकी तरह बात कर सकते थे लेकिन उनके अंदर कोई इमोशन नहीं होते। प्रोफेसर कहता है वो जल्द ही एक ऐसा रोबोट बनाएगा जिसके अंदर इमोशंस होंगे और बिना मतलब के इंसानों से प्यार करेंगे। हम कुछ मंथ बाद का सीन देखते हैं। मोनिका को देखते हैं जो हेनरी की वाइफ थी और हेनरी प्रोफेसर एलन के साथ काम करता था। उनके बेटे मार्टिन को एक मशीन में रखा गया था क्योंकि वो बहुत बीमार था और इसके बाद एलन ने एक रोबोट चाइल्ड बनाया था जो वो हेनरी को दे देता है जिसका नाम था डेविड। मोनिका अपने बच्चे की जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी इसलिए वो हेनरी से नाराज थी, लेकिन फिर भी हेनरी कहता है तुम इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तो वो मान जाती है। हेनरी ने उसे समझा दिया था कि इसे अपना बेटा बनाने के लिए तुम्हें इसके अंदर एक पासवर्ड सेट करना होगा जिसे वो तुम्हारे सगे बेटे की तरह रहेगा और अगर इन फ्यूचर तुम्हें डेविड नहीं चाहिए होगा तो हम कंपनी को वापस दे देंगे और वो लोग उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त वो कभी भूल नहीं पाएगा, इसलिए हमें उनको वापस दे देना होगा। इसके बाद मोनिका अपने साथ डेविड को रख लेती है लेकिन कभी कभी उसकी गलतियों की वजह से उसे नापसंद करती है, लेकिन डेविड को लगता है वो कोई खेल खेल रही है इसलिए वो भी सेम करता है और कहता है आई फाउंड यू। अब रात के वक्त वो लोग बैठकर डिनर कर रहे थे लेकिन डेविड कुछ नहीं खा सकता बिकॉज ही मेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोनिका को खाते देख डेविड को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसे देखकर उन दोनों को भी हंसी आ जाती है और इसी तरह मोनिका डेविड के क्लोज हो जाती है और एक दिन उसमें पासपोर्ट एंटर कर देती है जिससे अब वो उसकी मम्मी बन चुकी थी। अब वो भी खुश थी। वो दोनों कहीं पार्टी में जा रहे थे तभी डेविड पूछता है क्या आप भी मर जाओगी? वो कहती है हाँ 50 सालों बाद शायद। तो वो कहता है आई लव यू मम्मी, आई होप यू नेवर डाई। इसके बाद मोनिका डेविड को एक सुपर टॉय देती है जो उसके बेटे मार्टिन का था। टॉय का नाम था टेडी और वो बात भी कर सकता था। वो कहती है तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। और फिर एक दिन मोनिका को कॉल आता है कि उसका बेटा मार्टिन ठीक हो चुका है और वो उसे घर ले आते हैं। इसके बाद डेविड और मार्टिन दोनों साथ में रहते हैं, साथ में बात भी करते हैं। तो मार्टिन कहता है तुम क्या क्या कर सकते हो? तो डेविड उल्टा जवाब देता है। वो कहता है तुम क्या कर सकते हो? मार्टिन कहता है मैं असली बॉय हूँ, जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। इसके बाद मोनिका दोनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है और उन्हें फिनोको की कहानी सुनाती है। ये स्टोरी तो हम सबको पता है कि एक फेरी आकर उस लकड़ी के डॉल को असली लड़का बना देती है। यही चीज डेविड ध्यान से सुन रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और डेविड भी खाना खाने को प्रिटेंड कर रहा था। तभी मार्टिन उसे उकसाता है लाइक मैं तो खाना खा सकता हूँ और तुम नहीं। इसी वजह से डेविड भी खाना खाने लगता है। ये देखकर मोनिका और हेनरी परेशान हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खाए ही जा रहा था और फिर सिस्टम खराब हो जाता है जिससे वो गल जाता है और फिर उसे फिर से रिपेयर किया जाता है। डेविड की केयर करते देख मार्टिन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो एक रात डेविड से कहता है तुम जाकर मॉम के बाल काट दो तो वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी। डेविड मना करता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मार्टिन कहता है तुमने प्रॉमिस किया था तो करो, वो ज्यादा प्यार करेगी। इसलिए वो आधी रात में जाकर मोनिका के बाल कट कर देता है। ये देखकर हेनरी को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? अगर सीजन मॉम को लग जाती तो? लेकिन फिर भी मोनिका डेविड से नाराज नहीं थी। इसके बाद मार्टिन और उसके दोस्त पूल में स्विमिंग कर रहे थे। तभी वहाँ डेविड आता है तो उसे देखकर मार्टिन के दोस्त कहते हैं हम तुम्हें कट करेंगे और देखेंगे कि तुम्हें दर्द होता है कि नहीं। ये देखकर डेविड डर जाता है। वो मार्टिन को कस के पकड़ लेता है और कहता है सेव मी, दे आर हर्टिंग मी, और वो दोनों गलती से पानी में गिर जाते हैं। ये सब वहाँ के लोग देख लेते हैं। डेविड की पकड़ मजबूत थी जिससे मार्टिन की सांस रुकने लग जाती है, लेकिन फिर भी उसे बचा लेते हैं। इसके बाद मोनिका डेविड के पास आते हैं तो वो देखती है कि उसने काफी सारे अच्छे नोट्स लिखे थे जिसे पढ़कर वो रोने लगती है, लेकिन डेविड को नहीं पता था उसकी लाइफ अब चेंज होने वाली है। मोनिका ने डिसाइड किया था कि वो उसे वापस कंपनी में छोड़कर आ जाएगी, लेकिन अगर ऐसा होगा तो वो लोग उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसलिए वो उसे जंगल में ही छोड़ देती है और उसे कहती है कुछ वजह है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, अब तुम्हें यहाँ टेडी के साथ रहना होगा। डेविड कहता है मॉम मुझे माफ करना, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो बहुत रोता है लेकिन मोनिका नहीं सुनती। डेविड कहता है अगर फिनोकियो रियल बॉय बन सकता है तो मैं भी बनूंगा। मोनिका कहती है ये एक स्टोरी है और ऐसा कुछ नहीं होगा और वो जाने लगती है। डेविड बहुत बैक कर रहा था तो वो उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि यहाँ इंसानों से दूर रहना और जो तुम्हारी तरह होंगे उनके साथ ही रहना, और वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है।
हैं एंड दैट मोमेंट डेविड एब्सोल्युटली ब्रोकन। इसके बाद हम जॉय को देखते हैं जो कि रोबोट ही था। वो एक लेडी के पास आया था होटल में, लेकिन उस लेडी को किसी ने मार दिया था, इसलिए वो भी वहाँ से भाग जाता है। हम डेविड को देखते हैं जो टेडी से कह रहा था कि हमें ब्लू फेरी को ढूंढना होगा और वो मुझे रियल बना देगी जिससे मैं मॉम के पास रहूंगा। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है जिसमें बहुत सारे टूटे हुए रोबोट्स थे और वो ट्रक उन्हें फेंक रहा था। हम देखते हैं वो रोबोट्स भी अपने आप को अलग अलग पार्ट से जोड़ रहे थे। तभी वहाँ उन्हें खत्म करने वाले लोग आ जाते हैं और उन्हें पकड़ने लगते हैं। सब रोबोट यहाँ वहाँ भाग रहे थे और डेविड भी भाग रहा था, क्योंकि अगर उसे भी पकड़ लेते तो उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। लेकिन फिर भी उन सबको पकड़ लेते हैं और एक मैदान में ले आते हैं जहाँ उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। ये देखने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। वहाँ के लोग एक रोबोट को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। तभी वहाँ टेडी आ जाता है और एक छोटी लड़की उसे उठा लेती है। टेडी लड़की को कहता है मेरे दोस्त को बचाओ, उसे रोबोट समझकर मार देंगे। तभी वो लड़के अपने फादर से जाकर सब कुछ कह देती है और वो डेविड के पास आकर पूछता है और उसे चेक करने लगता है। उसे पता चल गया था, लेकिन उसके इंटेलिजेंस के सामने वो हैरान था, लेकिन फिर भी वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। और फिर वो लोग डेविड को ले जाने लगते हैं। डेविड जॉय का हाथ पकड़ लेता है और उसे भी अपने साथ खींच लेता है। उसे भी डिस्ट्रॉय करने वाले थे कि तभी डेविड कहता है प्लीज मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो। ये देखकर वहाँ के लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और इसी का फायदा उठाकर डेविड और जॉय टेडी के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर डेविड अपनी स्टोरी जॉय को भी बता देता है, इसलिए जॉय भी उसकी मदद करना चाहता था। वो उसे एक सिटी में लेकर आया था जहाँ मिस्टर नो उसे हर बात का जवाब दे सकता था। मिस्टर नो भी एक सर्चिंग इंजन था हमारे गूगल की तरह, लेकिन मिस्टर नो को यूज करने के लिए पैसे चाहिए थे जो कि डेविड के पास थे। मोनिका ने उसे दिए थे। इसके बाद डेविड उससे सवाल करने लगता है जो मिस्टर नो उसे हर सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन अभी भी उसे ब्लू फेरी नहीं मिली थी, इसलिए जो फेरी टेल के बारे में पूछता है। तभी मिस्टर नो उन्हें फिनोकियो की स्टोरी बताने लगता है और इस एवोल्यूशन को देखकर डेविड के फेस पर स्माइल आ जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। और फिर डेविड फिर से कहता है कि मुझे वो फेरी कहाँ मिलेगी जो रोबोट को असली ह्यूमन बना सकते हैं। तभी वहाँ एक मैसेज अपीयर होता है जिसमें मैनहट्टन और रोबोट के बारे में बताया गया था और वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वही रोबोट डिस्ट्रॉय करने वाले आ जाते हैं और जॉय को पकड़ लेते हैं। लेकिन डेविड किसी तरह उसे हेलीकॉप्टर में खींच लेता है और जॉय को भी अपने साथ ले जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग पहुंच जाते न्यूयॉर्क सिटी में जो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी, क्योंकि वक्त के हिसाब से सब कुछ बदल गया था और ह्यूमंस की आबादी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद डेविड पहुंच जाता है प्रोफेसर एलन के ऑफिस में, जहां ऑलरेडी एक और डेविड रोबोट मौजूद था। ये देखकर डेविड को अच्छा नहीं लगता, तो डेविड कहता है यहाँ सिर्फ मैं ही डेविड हूँ और कोई नहीं, और वो गुस्से में आकर उस रोबोट को तोड़ देता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर एलन आ जाता है जिसने डेविड को बनाया था। वो कहता है शांत हो जाओ, तुम ही हो डेविड। वो ये भी बताता है कि तुम पहले ऐसे रोबोट हो जो बिल्कुल इंसानों की तरह है और तुम ऑलरेडी रियल बॉय हो। वो कहता है क्या तुम अपने रियल माँ बाप से मिलना चाहते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली प्रोफेसर ही डेविड के रियल डैड है और उन्होंने इस रोबोट को अपने बेटे का चेहरा दिया था। डेविड देखता है वहाँ कई सारी उसी की तरह कॉपीज थी जिन्हें बनाकर पूरी दुनिया में भेजना था। एलन ने फीमेल वर्जन भी बना दिए थे। ये देखकर डेविड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे पता चल गया था कि इस दुनिया में सिर्फ वही एक नहीं है और भी कई सारे हैं, इसलिए वो अपने आप को खत्म करने के लिए ऊपर से कूद जाता है। लेकिन उसी वक्त जॉय आकर उसे बाहर निकाल देता है। डेविड जॉय से कहता है मैंने उसे देखा पानी के अंदर, वो मेरा इंतजार कर रही है। तभी डिस्ट्रॉयर्स आकर जॉय को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर को सबमरीन बनाकर ऑटो मोड से डेविड को भेज देता है। डेविड देखता है कि वो एक कॉर्नी आइलैंड पार्क था जहाँ लोग घूमने आया करते थे और राइड में बैठकर लोग पूरी न्यूयॉर्क सिटी को देखा करते थे। उसी वक्त राइड गिर जाती है जिससे उनकी सबमरीन दब जाती है। डेविड वहाँ बनी फेरी टेल्स की हर चीजें देखता है। वो फिनोकियो के घर को भी देखता है और उसे उम्मीद थी कि अब वो भी रियल बॉय बन जाएगा। और तभी उसे मिल जाती है ब्लू फेरी, जिसे देखकर वो कहता है प्लीज प्लीज मुझे असली बॉय बना दो। और वो उसी बात को एक बार नहीं बार बार बोल रहा था और तब तक बोलता रहता है जब तक उसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती। हम देखते हैं कहानी में 2000 साल गुजर गए थे और धरती पर आइस एज आ चुका था। वहाँ अब बस वहाँ बनाए गए रोबोट्स ही थे जिन्हें इंसानों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। वो डेविड को बाहर निकालते हैं और उसे फिर से अलाइव करते हैं। डेविड ब्लू फेरी के पास जाता है और वही विश मांगता है, लेकिन ब्लू फेरी टूटकर बिखर जाती है। न्यू रोबोट को पता लगाना था कि ह्यूमंस कैसे दिखते थे और वो डेविड को स्कैन करते हैं, जिससे उन्हें एक ही बात पता चलती है कि डेविड अपनी मॉम मोनिका से बहुत प्यार करता था
और उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। वो लोग डिसाइड करते हैं हम एक बार ब्लू फेरी को डेविड से मिलवाएंगे और वो एक रूम में जाकर देखता है तो वहाँ ब्लू फेरी थी, लेकिन रियलिटी में वो भी एक रोबोट था जो डेविड की मदद कर रहा था। वो कहती है मुझे पता है तुम मुझे कब से ढूंढ रहे हो, बोलो क्या बात है। तो वो वही विश मांगता है, मुझे रियल बॉय बना दो। लेकिन फेरी कहती है मैं सब कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें रियल नहीं बना सकती। वो कहते हैं यहाँ अब 2000 साल गुजर चुके हैं और अब तुम हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो डेविड कहता है क्या मेरी मॉम यहाँ घर आएगी? फेरी कहती है नहीं, अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। वो कहती है हम बस उन्हीं लोगों को वापस ला सकते हैं जो आइस में फ्रीज हो चुके हैं, हमें बस उनका सैंपल चाहिए, लेकिन उन इंसानों को नहीं बना सकते जो आइस एज के पहले ही मर चुके थे। तभी वहाँ टेडी आता है और उसे कुछ बाल देता है। ये वही बाल थे जो डेविड ने काट दिए थे और टेडी ने अपने पास रख लिया था, इसलिए फेरी उसकी ये विश पूरी करती है। डेविड के पास एक रोबोट आता है और कहता है कि डेविड तुम्हारी मॉम को लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हम तुम्हारी मॉम को एक दिन के लिए ला सकते हैं। अगर वो सो गई तो तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। तो डेविड कहता है हमेशा के लिए क्यों नहीं ला सकते? तो रोबोट कहता है हम मशीन्स हैं और वो ह्यूमंस, हम में और उनमें बहुत फर्क है। और वो कहता है तुम उनके वक्त के रोबोट हो और हमारे लिए तुम्हारी खुशी जरूरी है। तो डेविड कहता है तो फिर ठीक है, एक दिन के लिए सही, पर मेरी मम्मी को लाओ। और ऐसा ही होता है। डेविड देखता है कि एक रूम में मोनिका थी और ये देखकर डेविड की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है मैंने आपको पा लिया। और ऐसे ही मोनिका के साथ एक पूरा दिन बिता देता है, उसके साथ खेलता है और वो बहुत खुश था। उसने इसी एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी जी ली थी। और फिर मूवी के लास्ट में वो भी अपनी आंखें बंद करता है अपनी मॉम के साथ और वो इसकी पहली सुकून की नींद थी। एंड इट्स द एंडिंग ऑफ सैड फाइंडिंग जर्नी मूवी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।